एनमैट एंड स्नैप का अपना प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि यार इसका जो सिलेबस है वो कैट से कैसे डिफरेंट है एंड कौन कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली वो टॉपिक्स जो शायद आपने अपनी कैट की प्रिपरेशन में कवर नहीं करे होंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं इस वीडियो में। देखो, बेसिकली अगर आप क्वांट्स वाला सेक्शन देखोगे तो मेजर 5 टॉपिक्स जो आपके कैट में आते हैं वही इसमें रहेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। इसके अलावा देखा गया है कि यार स्नैप वगैरह में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के कोई छोटे मोटे क्वेश्चन वो पूछ लेता है, कॉस थीटा साइन थीटा वाले, तो वो अगर आपने बेसिक 11-12 का करा हुआ है तो आप वो कवर कर लोगे, कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन इसके अलावा अगर आप देखोगे जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कैट में जो बड़े बड़े आपके एलआरडीआई के सेट्स आते हैं वैसा कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की रीजनिंग देखोगे तो आपको फैमिली ट्री पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आपको कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिलॉजिम्स पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एनालॉजी एंड सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे कैट में आपको कभी भी डायरेक्ट सेट देखने को नहीं मिलेगा, बट जो आपके स्नैप एंड एनमैट की रीजनिंग है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या रहती है कि इजी रहते हैं बट स्पीड पे करना होता है। ठीक है, आपको देखने में बहुत इजी लगेगा बट चैलेंज वही है कि क्या आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अंडर 1 मिनट या आप 1.5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आपने 2 से ज्यादा मिनट दे दिए तो इवन इफ आप उसको करेक्ट कर रहे हो बट आप ओवरऑल एग्जाम में खराब कर जाओगे, राइट। तो स्पीड इज द गेम हियर बेसिकली। देन अगर मैं आपका इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करूं तो कैट का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा आरसी डोमिनेटेड है ना। 4 तो आपके आरसी आ जाते हैं, आउट ऑफ 24 में से 16 क्वेश्चन तो वही होते हैं एंड देन आपके 8 वीए के क्वेश्चन। बट अगर आप इन पर्टिकुलर एग्जाम में देखोगे तो आरसी आपको कम देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट स्नैप में तो पिछले 1 से 2 साल में शायद आरसी आया भी नहीं है। पोएम पे क्वेश्चन आ जाता है एंड उसके अलावा आपके ग्रामर पे क्वेश्चन रहते हैं। तो आपके सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार आपको कोई स्पेलिंग दे दिया एंड देन 4 ऑप्शंस में वो आपसे पूछेगा कि बताओ कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है इसमें से, राइट। एंटोनियम्स सिनोनियम्स पे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल ये है कि यार ये आप करोगे कैसे। इसके देखो 1-2 तरीके हैं। पहले तो ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, तो आप सबसे पहले तो एक प्रीवियस ईयर का मॉक दे के देखो। एंड मॉक देने के लिए आप सबसे पहले iQuanta वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में आपको स्नैप वगैरह के मॉक देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे मॉक दे के देखो। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से करने की जरूरत है ना, जहाँ पे आप प्रैक्टिस वगैरह भी करो, आपको मॉक्स वगैरह भी मिले, तो iQuanta एनमैट स्नैप का एक कोर्स लेके आ रहा है। इसी मंथ वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक अभी मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी इसकी लाइव क्लासेस। हफ्ते में 4 से 5 आपकी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस रहने वाली है। देन इसके अलावा आपके मॉक्स रहेंगे जिसमें 10 मॉक आपको एनमैट के एंड 10 मॉक स्नैप के मिलेंगे। 300+ वीडियोस डैशबोर्ड पे अवेलेबल है एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट रहने वाला है। तो आपकी कैट की प्रिपरेशन तो चलती रहेगी, प्लस ये जो एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन आप स्क्रैच से कर पाओगे। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है, आप उसका प्रिपरेशन बहुत लास्ट में जाके करते हो एंड देन फिर होता क्या है कि यार बिकॉज उतना भी इजी नहीं है, स्पीड पे तो काम करना ही है, तो आप अल्टीमेटली वो एग्जाम खराब कर देते हो। तो थोड़ा पहले से इस पे ध्यान देना शुरू करो। ऑल्दो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली कैट रहेगी, दैट आई नो, एंड कैट की प्रिपरेशन करते रहो, साथ साथ एनमैट स्नैप का भी थोड़ा थोड़ा सिलेबस आप साथ में करते रहो। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा सिलेबस रिलेटेड। ऑल द बेस्ट।